त्योहार की और आज वैश्विक तेल बाजार की बिसात पर रूस और ईरान ने अपनी इसी एक चोट से वैश्विक देशों के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। क्या वॉशिंगटन के लोकतंत्र के सूरमाओं को यह अंदाजा भी था कि जिस आग को उन्होंने मिडल ईस्ट में हवा दी थी वही अब उनके अपने ही घर का चूल्हा ठंडा कर देंगे। आज दुनिया देख रही है कि कैसे आसमान से टपके और खजूर में आकर अटके वाली हालत में फंसा अमेरिका हॉर्मूज की लहरों पर ईरान के फौलादी शिकंजे और पाइपलाइनों के जरिए रूस की तिलिस्मी चालों के सामने बेबस खड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक प्रतिबंधों की घुड़की देने वाला सुपर पावर आज खुद रूस के कदमों में झुककर तेल की भीख मांग रहा है? और क्या अब तेहरान की मर्जी के बिना दुनिया के बाजार एक पत्ता भी हिला पाएंगे? तेल के इस खूनी खेल ने यह साफ कर दिया है कि अब हुकूमत उनकी नहीं चलेगी जो डराते हैं, बल्कि उनकी चलेगी जिसके पास दुनिया की रगों में दौड़ते वाले काले सोने का वाल्व है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। नक्शे पर बिछी बिसात और हॉर्मूज की लहरों से उठते बारूद के धुएं ने साफ कर दिया है कि जब पश्चिम के लोकतंत्र के मसीहा अपनी तलवारें बजाते हैं तब दुनिया की रगों में दौड़ने वाला काला सोना अपने रास्ते बदल लेता है। आज हालात ये हो चुके हैं कि जहां एक और अमेरिका और ईरान के बीच म्यान से बाहर निकली तलवारों ने मिडल ईस्ट की तेल सप्लाई की गर्दन दबा दी है, वहीं दूसरी ओर रूस का लाल भालू पूरी दुनिया की ऊर्जा की प्यास बुझाने वाला एकमात्र मसीहा के रूप में उभर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ग्लोबल ऑयल मार्केट की सल्तनत का नया सुल्तान मॉस्को में बैठा है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य जो कभी दुनिया की तेल की नब्ज हुआ करता था, आज इजराइल ईरान की जंग और अमेरिकी दखलंदाजी के कारण किसी मौत की घाटी से कम नहीं रह गया है। लेकिन जब दुनिया की बत्तियां गुल होने की कगार पर थी तब रूस ने वो चाल चली जिसने केवल यूक्रेन के रास्ते यूरोप की ठंडी पड़ती नसों में तेल का गर्म खून दौड़ा दिया, जबकि भारत जैसे विशाल बाजार को भी अपनी बाहों में समेट लिया। अब ये साफ है कि तेल का खेल अब वॉशिंगटन या रियाद से नहीं बल्कि पुतिन की उंगलियों के इशारे पर चलेगा। यूरोप की राजनीति में जो पाइपलाइन महीनों से यूक्रेन के खेतों में दफन और खामोश पड़ी थी उसकी धड़कनें वापस लौट आई हैं। ये महज एक पाइपलाइन का चालू होना नहीं है बल्कि ये यूरोपीय यूनियन के उस अहंकार की हार है जो रूस को अलग थलग करने का दम भरता था। हंगरी जैसे देश जो अब तक यूक्रेन को दी जाने वाली 90 अरब यूरो की मदद पर कुंडली मारकर बैठे थे, रूस के तेल की एक बूंद गिरते ही पिघल गए। विक्टर ऑर्बन के वीटो का हटना इस बात का प्रमाण है कि पेट की आग और घर की गर्मी के सामने बड़ी बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं घुटने टेक लगती हैं। यूक्रेन जिसकी जमीन पर रूस के ड्रोन गरज रहे हैं, उसी की जमीन से गुजरने वाली पाइपलाइनें अब यूरोप को रूस के एहसानों तले दबा रही हैं। ये रूस की वह कूटनीतिक जीत है जहां उसने बिना गोली चलाए यूरोप की राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। अब ब्रसेल्स के गलियारों में जो समझौते हो रहे हैं उनकी स्याही भले ही यूरोपीय हो लेकिन कागज पर रशियन ऑयल की खुशबू साफ महक रही है। इधर भारत की बात करें तो जब हॉर्मूज के रास्ते में सऊदी और यूएई के टैंकरों पर
हमले हो रहे थे और खाड़ी का तेल आग की लपटों में घिरा था, तब रूस ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए भारत का हाथ थामा। मार्च के महीने में जब भारत का तेल आयात गिरकर गर्त में जा रहा था, तब रूस ने अपनी सप्लाई को रातों रात दोगुना कर दिया। आज भारत की रिफाइनरियों में जो तेल उबल रहा है, उसका आधा हिस्सा रूस से आ रहा है। अमेरिका जो कभी प्रतिबंधों की घुड़की देता था, आज खुद रूस के सामने नतमस्तक होकर तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए छूट की अवधि बढ़ा रहा है। ये रूस का बढ़ता प्रभाव ही है कि आज समुद्री अरब, आज सऊदी अरब और इराक जैसे दिग्गज सप्लायर भारत के बाजार में रूस के पीछे धूल फांक रहे हैं, जिसे ओपीके यानी ओपीईसी का कभी दुनिया पर राज था, आज उसकी जिम्मेदारियां रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। रूस ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिबंध केवल कागजी शेर हैं और असलियत में दुनिया का ऊर्जा सुरक्षा की चाबी आज भी उसी के पास है। अब तेल की इस जंग में रूस अकेला राजा है और बाकी दुनिया उसकी सतरंजी चालों का सिर्फ एक हिस्सा है। दुनिया की महाशक्तियों के बीच छिड़ी इस वर्चस्व की जंग ने वैश्विक तेल बाजार को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पुराने नियम खाक हो चुके हैं और नए सुल्तान का राज्याभिषेक हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच म्यान से बाहर निकली तलवारों ने जब हॉर्मुज की लहरों को बारूद की गंध से भर दिया तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। लेकिन इसी तबाही के बीच रूस ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने साबित कर दिया कि असली बाजीगर वही है। आज जब मिडल ईस्ट के रेगिस्तानों से निकलने वाला तेल युद्ध की भेंट चढ़ रहा है, तब रूस का ब्लैक गोल्ड दुनिया की रगों में नई जान फूंक रहा है। ये रूस की वो कूटनीतिक जीत है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक में समीकरणों को मिट्टी में मिला दिया है। अब ये साफ हो चुका है कि तेल की इस बिसात पर शय और मात का खेल अब सिर्फ मॉस्को के इशारों पर चलेगा। यूरोप जो कभी रूस को घुटने पर लाने की कस्में खाता था, आज उसी रूस के तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। महीनों से खामोश पड़ी पाइपलाइनों का दोबारा चालू होना इस बात का जीता जागता सबूत है कि भूगोल और जरूरत के आगे विचारधाराएं दम तोड़ देती है। यूक्रेन की सरजमी पर मचे घमासान और ड्रोन हमलों के बावजूद इस पाइपलाइन से तेल का निकलना रूस की उस अदृश्य ताकत को दिखाता है जिसे पश्चिमी प्रतिबंध कभी छू भी नहीं पाए। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों की बेताबी ने यह साफ कर दिया है कि रूस के बिना यूरोप का चूल्हा जलना मुमकिन नहीं है। ये पाइपलाइन सिर्फ तेल नहीं ढो रही बल्कि यूरोप के उन नेताओं के अहंकार को भी बहा ले जा रही है जो रूस को अलग करने का ख्वाब देखा करते थे। हंगरी के सियासी गलियारों में आया भूचाल रूस की इसी तेल शक्ति का नतीजा है। जो हंगरी कल तक यूक्रेन को दी जाने वाली 90 अरब यूरो की मदद पर कुंडली मारकर बैठा था, उसने रूस के तेल की सप्लाई बहाल होते ही अपना वीटो हटा दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि रूस की वो ऑयल डिप्लोमेसी है जिसने यूरोपीय यूनियन के अंदर फूट डाल दी है। विक्टर ऑर्बन का नरम रुख और नई राजनीतिक टीम का समीकरण ये बताता है कि रूस ने बिना एक भी गोली चलाए ब्रसेल्स की घेराबंदी कर दी है। अब यूरोप के पास कोई चारा नहीं बचा है, उसे या तो अंधेरे में रहना होगा या फिर रूस की शर्तों पर अपनी ऊर्जा की प्यास बुझानी होगी। रूस ने यूरोप को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर रास्ता मॉस्को की दहलीज से होकर गुजरता है। इधर भारत के मोर्चे पर रूस ने वो दिखा दिया कि जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों ने कभी की ही नहीं थी। जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सऊदी अरब और यूएई के टैंकरों पर हमले हो रहे थे और भारत की सप्लाई लाइन खतरे में थी, तब रूस एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। रूस ने, पुतिन ने वो दोस्ती निभाई जो वो अक्सर कहता आया है। उसने दोस्ती की एक मिसाल कायम रखी। मार्च के आंकड़ों ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं, जहां भारत का रूसी तेल आयात रातों रात दोगुना होकर 22.5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा जा रहा है।
ये रूस की वो रफ्तार है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सप्लायरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज भारत की रिफाइनरी में जो कच्चा तेल उबल रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है। रूस ने मुश्किल वक्त में भारत का हाथ थाम कर ये बता दिया कि असली दोस्त और असली ताकतवर कौन है। अमेरिका, जो कल तक दुनिया को प्रतिबंधों का पाठ पढ़ाता था, आज खुद रूस के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन का रूसी तेल पर छूट बढ़ाना इसी बात का प्रमाण है कि अमेरिका को भी समझ आ गया है कि रूस को तेल बाजार से बाहर करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेल की बढ़ती कीमतों के डर ने सुपर पावर को मजबूर कर दिया है कि वह रूस के व्यापार को हरी झंडी दे। भारत वो पहला देश बना जिसने इस मजबूरी का फायदा उठाकर रूस के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज रूस का तेल न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बचा रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर अमेरिका के दोहरे मापदंडों की पोल भी खोल कर रख रहा है। सऊदी अरब और इराक जैसे देश जो कभी भारत के बाजार पर एक छत्र राज करते थे, आज रूस की आंधी में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिडल ईस्ट में होने वाली सप्लाई में 61% की भारी गिरावट ने ओपेक के यानी ओपीईसी के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी है। जिस ओपेक की धौंस पर कभी दुनिया चलती थी उसकी हिस्सेदारी आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर सिमट गई है। हॉर्मूज में फंसे टैंकरों की बेबसी और रूस के बैरक स्टॉक सप्लाई ने यह तय कर दिया है कि अब तेल का बाजार किसी कंट्रोल का गुलाम नहीं रहेगा। रूस ने अपनी सप्लाई चेन को इतना मजबूत कर लिया है कि अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर जगह रूसी तेल का परचम लहराया जा रहा है। अब तेल की इस संतुलन में पुरानी ताकतें सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई हैं। हॉर्मूज की नाकेबंदी और ईरान इजराइल युद्ध ने रूस के लिए वो दरवाजा खोल दिया जो आने वाले दशकों तक बंद नहीं होगा। रूस ने दिखा दिया कि वह न केवल एक फौजी ताकत है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सुपर पावर भी है। जिस तरह से रूस ने संकट के समय सप्लाई चेन को मैनेज किया और अपनी विरोधियों को भी अपनी पाइपलाइन के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अब दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि चाहे युद्ध यूक्रेन में हो या पश्चिम एशिया में, जीत हमेशा उसी की होगी जिसके हाथ में तेल का वाल्व होगा। रूस ने आज उस वाल्व पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि पूरी दुनिया की धड़कनें अब उसके काबू में हैं। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की तस्दीक करता है कि भविष्य की राजनीति बारूद से नहीं बल्कि बैरल से तय होगी। रूस ने जिस तरीके से भारत का सहारा बनकर और यूरोप की नब्ज पकड़कर अपनी बादशाहत कायम की, उसने वॉशिंगटन की रणनीतिकारों की नींदें उड़ाकर रख दी है। ईरान और अमेरिका की जंग ने भले ही दुनिया को संकट में डाला हो, लेकिन इस संकट ने रूस को ग्लोबल ऑयल किंग के सिंहासन पर बिठा कर रख दिया है। अब चाहे समुद्र की लहरों पर टैंकरों पर हमले हो या पाइपलाइनों पर ड्रोन गिरे, रूस की तेल शक्ति का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। तेल के इस खेल का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय का लेखक सिर्फ और सिर्फ रूस यानी पुतिन है। हॉर्मूज की लहरों पर बिछी इस खूनी बरसात ने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि ईरान ने इस जलमार्ग को महज एक रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गर्दन पर रखी एक धारदार तलवार बना दिया है। सीज फायर की बातें कागजों पर भले ही सुकून देती हूँ, लेकिन तेहरान के इरादे अभी भी समुद्र के सीने पर बारूद की तरह दहक रहे हैं। जहां कभी रोजाना 130 जहाजों की रौनक से ये जल डमरू मध्य गुलजार रहता था, वहां आज मौत जैसा सन्नाटा पसरा है और कहीं कहीं दिनों तक एक अदद जहाज भी यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ईरान ने डंके की चोट पर साफ कर दिया है कि इस समुद्री रास्ते की चाबी अब सिर्फ उसके पास है। शिपिंग की आजादी का जो राग पश्चिम देश अलापते थे वो अब हॉर्मूज की गहराई में दफन हो चुका है और दुनिया बेबसी से देख रही है कि कैसे एक अकेला देश ग्लोबल ट्रेड के नब्ज को अपनी मुट्ठी में बीचे हुए है। हैरानी की बात यह है कि जहां पूरी दुनिया के जहाज हमले के खौफ से आधे रास्ते से ही यू टर्न ले रहे हैं, वहीं ईरान के साए में पलने वाले 300 से ज्यादा जहाज सीना तान कर सुरक्षित निकल रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ईरान का वो बिछाया हुआ राजनीतिक जाल है जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति की कमर तोड़ कर रख दी है। वैश्विक सप्लाई में आई 10% की इस भारी गिरावट ने दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। ईंधन
और गैस की आसमान छूती कीमतों ने विकसित देशों के आलीशान दफ्तरों से निकलकर गरीब देशों के खाली चूल्हे तक को अपनी चपेट में ले लिया है। शिपिंग कंपनियां अब इस रास्ते पर जुआ खेलने से कतरा रही हैं, क्योंकि तेहरान की अदृश्य प्रहार कब और किस जहाज पर अपना निशाना बनाए, इसका अंदाजा सुपर पावर अमेरिका के आधुनिक रडार भी नहीं लगा सकते। इधर अमेरिका की नाकेबंदी और उसके नौसैनिक रसूख की हवा इस समुद्री चक्रव्यूह में पूरी तरीके से निकलती नजर आ रही है। वॉशिंगटन तो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि उसने ईरान के तेल निर्यात की सांसें रोक दी, लेकिन हकीकत ये है कि काली रातों के अंधेरे में ईरान के घोस्ट शिप आज भी तमाम पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर सीमाओं को लांघ रहे। समुद्र में अमेरिका की मौजूदगी अब सिर्फ एक कागजी शेर नहीं बनकर रह गई, क्योंकि बेगुनाह व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने वाला कोई एक्सपोर्ट सिस्टम वहां बचा ही नहीं। ईरान की चाल इतनी शातिर है कि वो जहाज को मुख्य सुरक्षित लेन से हटाकर अपने जल क्षेत्र के करीब आने को मजबूर कर रहा है, ताकि हर गुजरता हुआ माल उसकी बंदूकों की जद में रहे। खैर, आप सबसे पहले इस मुद्दे पर देखिए विस्तार की रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिया के शो वर्ल्ड नाउ। ईरान से जंग में अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका जब ईरान के चक्कर में फंसा हुआ है, ईरान से पिछले 50 दिन के ऊपर से उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा गेम हो गया है अमेरिका के साथ, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम है और वॉशिंगटन को पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। ट्रंप को लग रहा था कि वो अपनी ताकत साबित कर रहे हैं ईरान के सामने, ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे बड़े दुश्मन किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन, दोनों शक्तियां एक साथ आ गईं। हाल ही में रूस और उत्तर कोरिया के बीच नए पुल के निर्माण का काम पूरा हुआ, और इस पुल निर्माण का काम ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका को लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी और अमेरिका ईरान के चक्कर में फंसा हुआ है। पूरी दुनिया की सुध-बुध छोड़कर अमेरिका ले ईरान दे ईरान करने में लगा हुआ है, लेकिन इधर रूस और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर अपने देश को एक पुल के जरिए जोड़ दिया। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए, ये वही पुल है जिसे नॉर्थ कोरिया और रूस को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह बहुत बड़ा पावर बैलेंस क्रिएट कर रहा है, एक नए पावर कॉरिडोर को जन्म दे रहा है। इस कदम से पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर ताकतवर होगा तो अमेरिका को दिक्कत होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच तुमेन नदी पर बना ब्रिज सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर मैटर है। पहली बार रोड कनेक्टिविटी हुई है रूस नॉर्थ कोरिया के बीच, रोड कनेक्टिविटी पहली बार हुई है। पहली बार रोड के जरिए दोनों देश जुड़ रहे हैं। अब ब्रिज के जरिए दोनों देश करीब आ जाएंगे और हर एक चीज साझा की जाएगी, टूरिज्म से लेकर सैन्य ताकत से लेकर इक्विपमेंट से लेकर मिलिट्री आर्म एम्यूनिशन से लेकर सब कुछ। इससे पहले दोनों देश सिर्फ रेल लिंक से जुड़े हुए थे, लेकिन ब्रिज से जुड़ जाने के बाद दोनों देश और करीब आ जाएंगे और दोनों देश और ताकतवर हो जाएंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो ब्रिज बना, इससे दोनों देशों को सैन्य मदद भी मिलेगी और ताकत भी बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अब रूस से बेरोक टोक हथियार, गोला बारूद, फ्यूल, इक्विपमेंट तेजी से नॉर्थ कोरिया पहुंचाए जा सकते हैं। इस पूरे संकट का सबसे मारक पहलू यह है कि जहां पश्चिम इस दलदल में फंसकर झटपटा रहा है, वहीं रूस इस मौके को अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की इस नाकेबंदी ने अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल की कीमतों को सोने के भाव पहुंचा दिया है। अब जब हॉर्मुज का रास्ता किसी डरावने सपने जैसा हो गया है, तो दुनिया की नजरें फिर से उसी पाइपलाइनों पर टिक गई हैं जिन पर पुतिन का पहरा है।
ईरान ने फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका को जिस तरीके से उलझाया है, उसने रूस के लिए किंग मेकर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। ये एक ऐसी खतरनाक जुगलबंदी है जिसने ग्लोबल मार्केट के धुरंधरों को घुटनों पर लाद दिया है। अब तेल का ये खेल सिर्फ व्यापार नहीं रह गया, ये दुनिया को ये बताने की जरिया बन गया है कि अब हुक्म ईरान और रूस की रजामंदी से ही चलेगा। ईरान ने इस नाकेबंदी को अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं की मेज पर एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जिसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं है। तेहरान ने दिखा दिया कि वह जब चाहे ग्लोबल ट्रेड के पहिए को जाम कर सकता है और जब चाहे अपनी शर्तों पर उसे रफ्तार दे सकता है। हमलों का सामना करने के बावजूद ईरान की सौदेबाजी की ताकत उसे दुनिया के बाकी देशों से कोसों आगे खड़ा कर देती है। अब चाहे समुद्र की लहरों पर टैंकरों के जलने की खबर आए या फिर बाजार में तेल की किल्लत का शोर मचे, सच तो ये है कि हॉर्मुज पर ईरान का ये राजनीतिक शिकंजा फिलहाल ढीला होने वाला नहीं। तेल की इस आग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ कूटनीतिक के पुराने ढेर को भी खाक कर दिया है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास विश्लेषण विश्व। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।